हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। राउस एकेडमी लेकर आया है एमपीपीएससी की तैयारी के लिए एमपीपीएससी श्योर शॉर्ट सीरीज, और यह तो पक्का ही आएगा। इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में, है ना। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नरसिंहपुर सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको याद रखना है चौरागढ़ का किला। तो चौरागढ़ का किला गौड़ शासक संग्राम सहाय के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण किला है उमरिया में ध्यान रखना है, तो उमरिया में आपको याद रखना है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। तीसरा हम बात करें कटनी के बारे में, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण किला हमें देखने को मिलेगा विजय राघवगढ़। तो विजय राघवगढ़ का किला, और यहीं से याद रखिएगा 1857 की क्रांति में सरजू प्रसाद के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसके बाद यदि हम सतना की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण किला है जिसको हम कहते हैं माधवगढ़ का किला। तो माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? सतना में है। आगे यदि हम बात करते हैं तो टीकमगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण किला है जिसको हम कहते हैं बलदेवगढ़। तो बलदेवगढ़ फोर्ट यहाँ पर है, टीकमगढ़ में है। इसके बाद निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फोर्ट है जिसको हम कहते हैं ओरछा फोर्ट। तो ओरछा फोर्ट कहाँ पर है? निमाड़ी में है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो भिंड है, यहाँ पे गोहद का किला है, ध्यान रखिए गोहद फोर्ट है। और एक और महत्वपूर्ण फोर्ट है जिसको हम कहते हैं अटेर। तो अटेर का किला या अटेर फोर्ट भी, है ना, कहाँ पर है? भिंड में है। आगे बात करें तो मुरैना है, यहाँ पे सबलगढ़ फोर्ट है। तो सबलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? मुरैना में है। श्योपुर में विजयपुर फोर्ट है। तो विजयपुर फोर्ट आपको याद रखना है कहाँ पर है? श्योपुर में है। शिवपुरी की यदि हम बात करते हैं तो नरवर फोर्ट है, नरवर। तो नरवर फोर्ट कहाँ पर है? शिवपुरी में है। करेरा फोर्ट बात करें तो ये भी शिवपुरी में है, याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम अशोक नगर की बात करें तो चंदेरी फोर्ट, तो जड़ बड़ा महत्वपूर्ण फोर्ट है चंदेरी, ये कहाँ पर है? अशोकनगर में है। इसके बाद यदि हम गुना की बात करते हैं तो ध्यान रखिए चंपावती फोर्ट है, चंपावती फोर्ट है। और राघोगढ़ फोर्ट है। तो ये दो फोर्ट आपको याद रखना है कहाँ पर है? गुना जिले में है, याद रखिएगा। आगे राजगढ़ में है नरसिंहगढ़ फोर्ट। तो नरसिंहगढ़ फोर्ट की बात यदि हम करते हैं तो कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में है, पूछा जा सकता है। नीमच की बात करें तो रतनगढ़ फोर्ट है। तो रतनगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? नीमच में है, इसे याद रखिएगा। मंदसौर में एक महत्वपूर्ण फोर्ट है, इसको कहते हैं हिंगलाजगढ़ फोर्ट। तो हिंगलाजगढ़ फोर्ट की बात याद रखिएगा। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है, जो शक्तिपीठों में से आता है। दूसरा रतनगढ़ मंदिर की बात की जाती है तो वो दतिया जिले में आता है। रतनगढ़ किले की बात करें तो नीमच में आता है, याद रखना है। इसके बाद उज्जैन की हम बात करें तो महिदपुर फोर्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण किला है ये, है ना। इंदौर की बात करें तो यहाँ पे कजलीगढ़ फोर्ट है ना। कुशलगढ़ फोर्ट है। तो दो याद रखिएगा, कुशलगढ़ फोर्ट और कजलीगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? इंदौर में है। देन हम आगे बात करें खरगोन की बात करें तो यहाँ पे महेश्वर है। तो यहाँ पे महेश्वर फोर्ट का निर्माण, महेश्वर किले का निर्माण, है ना, अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। बुरहानपुर की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा असीरगढ़ फोर्ट है। असीरगढ़ फोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, अकबर के द्वारा जीता गया अंतिम किला माना जाता है, 1601 में जीता गया था। और यहाँ पे एक शाही किला भी है, शाही किला। तो ये दो किले आपको याद रखना है, असीरगढ़ किला और शाही किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। बैतूल की बात हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा खेडला, है ना। तो खेडला का किला यहाँ पर है। ये महत्वपूर्ण किले हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हिंगलाजगढ़ जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, कहाँ पर है? मंदसौर जिले में है। परमार वंश के समय, मतलब 11वीं शताब्दी में इसको निर्मित किया गया था। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना, सूरजकुंड नाम का तालाब है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा मंदसौर दुर्ग की यदि हम बात करें तो मंदसौर या प्राचीन नाम क्या था? दसपुर था, यहाँ पर है। और इस किले का निर्माण जो किया गया था 15वीं शताब्दी में होशंग शाह गौरी के द्वारा कराया गया था, है ना। बाद में इस किले को हुमायूं के द्वारा जीत लिया गया था, इसे आपको याद रखना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुशलगढ़ फोर्ट की, है ना। तो कजलीगढ़ और कुशलगढ़ कहाँ पर है? इंदौर में है ना, इंदौर में है। कुशल सेह नाम के एक जमींदार थे, इनके द्वारा निर्मित कराया गया था। और आगे जाकर पिंडारियों के साथ अहिल्याबाई का यहाँ पर समझौता हुआ था, इसलिए भी आपको ये फोर्ट याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला है धार का किला। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, धार का किला धार में ही है ना। MBT जिसको मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, कहते हैं, है ना। तो उनके द्वारा 1344 में बनवाया गया था। और याद रखिएगा इस किले के अंतर्गत देवी कालिका का मंदिर है। अब्दुल शाह
का मकबरा है, यहाँ पर खरबूजा महल है, साथ ही साथ है ना बाजीराव द्वितीय का जन्म स्थान भी यह किला है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देन हम बात करते हैं मांडू दुर्ग की बात करते हैं तो मांडू कहाँ पर है ना, जिसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, है ना, तो धार में है। साथ ही यहाँ पर होशंग शाह के द्वारा है ना इस किले को निर्मित कराया गया था, है ना, राजधानी बनाई गई थी 1405 में, है ना। और याद रखिए प्राचीन नाम मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ कहते हैं, ठीक है। शादियाबाद कहते हैं, इसे खुशियों का नगर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, मांडू के लिए उपनाम प्रयोग किए जाते हैं। देन हम बात करते हैं अशीरगढ़ किला, है ना, तो कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। आशा नामक अहीर राजा के द्वारा 10वीं शताब्दी में यह निर्मित कराया गया था और यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण किलों में, ग्वालियर के किले की बात करें, ग्वालियर में है ना 6वीं शताब्दी में लगभग 525 ईस्वी में, है ना, सूरज सेन नाम के शासक के द्वारा इसे स्थापित करवाया जाता है ना। अब याद रखिएगा यहाँ पर 5 दरवाजे हैं, तो पूछ लिया जाता है कौन सा दरवाजा है कौन सा नहीं है ना, तो हिंडोला, है ना, गुजरी महल, है ना, आलमगीर, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा है, तो ये 5 हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्थापत्य भी आपको याद रखने हैं कि बादल महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर, मान मंदिर और तेली का मंदिर प्रसिद्ध है। तेली का मंदिर, है ना, उत्तर भारत में यदि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो एकमात्र द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है, बाकी के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। अन्य किलों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा चंदेरी का किला है, कहाँ पर, अशोकनगर में, और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल प्रतिहार शासक के द्वारा कराया गया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे खूनी दरवाजा, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, है ना, इतने प्रमुख हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बाबर के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ पर कई सारी रानियों के द्वारा जौहर किया जाता है, ठीक। इसके बाद है नरवर का किला, कहाँ पर है, शिवपुरी में है, राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 14वीं शताब्दी में, और यह किला नल दमयंती, है ना, से संबंधित कथा के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद रायसेन दुर्ग की यदि हम बात करते हैं तो रायसेन दुर्ग रायसेन में ही है ना, राजा राज बसंती के द्वारा बनवाया गया था, 16वीं शताब्दी में बनवाया गया है। और यहाँ पर बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदाल महल है, ये 3 महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है ये जो किला है, फोर्ट है, ये कुएं और बाबड़ियों के लिए भी जाना जाता है, हाल ही में चर्चाओं में भी रहा, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद ओरछा महल की यदि हम बात करते हैं, ओरछा के किले की, तो निवाड़ी जिले में है, वीर सिंह देव जुबेद के द्वारा बनवाया गया था, है ना। और यहाँ पर जहांगीर महल है, राम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो ये 3 स्थापत्य यहाँ के प्रसिद्ध हैं। आगे बात करें यदि हम तो ध्यान रखिएगा अजयगढ़ का किला, तो अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, पन्ना जिले में है, 18वीं शताब्दी में अजयपाल नाम के शासक के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ का जो प्रमुख स्थापत्य है राजा अमन का महल है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है, सीहोर में है ना, 13वीं शताब्दी में उदयवर्मन नाम के शासक के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो किला है ध्यान रखिएगा ये तोतों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आगे बात करें मंडला दुर्ग, मंडला में ही है ना, तो यहाँ पर एक गौड़ शासक होते हैं नरेंद्र शाह है, तो उनके द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम कहते हैं राज राजेश्वरी मंदिर, तो ये पूछा जा सकता है नरेंद्र शाह के समय से बनवाया गया था, ठीक है। बांधवगढ़ किला की बात करते हैं तो कहाँ पर है, उमरिया जिले में है, तो बघेल राजा रहते हैं व्याघ्रदेव के समय 14वीं शताब्दी में से बनवाया गया था। और यहाँ पर कई अन्य स्थापत्य हैं जैसे शेरशाही तालाब है, क्षीर सागर कुंड है और चमत्कार योगी की समाधि है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले और उनसे संबंधित डिटेल है। इस लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, है ना, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।